नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा एक बार फिर निकाय चुनाव में गरमाता हुआ दिख रहा है। अगर बात की जाए तो कल जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीमच दौरे पर है, यहाँ पर वे आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी संघर्ष समिति जो है उनसे मिली थी, उनके निवास पर आई थी और अपनी बातें जो संघर्ष समिति की है, जो आंदोलन चला रहे हैं, उसे लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। अगर बात की जाए तो अब ये दोनों ही पार्टियों के लिए साख दांव पर लग चुकी है इस चुनाव में, क्योंकि दोनों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। इनकी सरकारें रही है, नगर सरकारें रही है, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का हल नहीं किया है। ऐसे हम बात करते हैं अमित जी से, जो इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, पूरे आंदोलन को लगातार उठाते आ रहे हैं। अमित जी, बात की जाए तो आज किस तरह की चर्चा आपकी हुई सांसद जी, पूर्व सांसद जी से? नहीं, हमारे द्वारा जो लगातार आंदोलन किया जा रहा था और हमने सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान किया था कि हमारे आंदोलन में हमारे आएँ और हमारा साथ दें, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कोई अन्य पार्टी हो, परंतु हमारे साथ कोई पार्टी दिख नहीं रही थी। तो जो है अब जो कांग्रेस पार्टी के जो कुछ लीडर थे वो हमारे जो है आंदोलन में भी आए थे और वो लगातार हमसे संपर्क में भी थे और वो हमसे जो है उनके द्वारा कहा गया कि यदि आप जो है हमारा समर्थन करते हैं तो हम आपका साथ देंगे। और हमने भी उनके आगे ये शर्त रखी थी कि यदि आप हमारा जो मांगे हैं उस पर यदि आप पॉजिटिव जो है हमको रिस्पांस देंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल जो है जुड़ के काम करने को तैयार हैं। और हमारी बात आपको जनता तक ले जानी पड़ेगी, क्योंकि आप 40 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो, 11 वार्ड सीधे तौर पे प्रभावित है और सारे वार्ड भाजपा के वार्ड हैं, ज़्यादातर वोटर भाजपा के हैं, परंतु वहाँ पर जो है स्थिति ये हो गई कि भाजपा के जो वोटर हैं उनको ही भाजपा द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कांग्रेस को हमने जो है उनका पूर्व सांसद जो है मीनाक्षी जी का हमारे पास जो है संदेश आया था कि वो मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल आप आइए, स्वागत है। हम जो अपनी बात है वो सबके समक्ष रखना चाहते हैं और उन्होंने हमारी बात को समझा और वो हमारी बात को आगे तक भी लेके गई और वो जो है बंगला बगीचा वालों की तकलीफ को समझा है उन्होंने, जो हमारे सत्ताधारी पार्टी के नेता नहीं समझ रहे हैं। तो उनके द्वारा जो है हमारे आंदोलन को समर्थन दिया गया है और हमारी बात घर घर तक ले जाई जा रही है। और वो उन्होंने कहा है कि यदि हमारी जो मांग थी कि परिषद आती और तो पहला प्रस्ताव ही जनहित में रखा जाएगा और इनका जो काला कानून है उसका लगातार जो है हमारे साथ मिलकर विरोध किया जाएगा। अशोक भाई, क्या कहेंगे आप? बंगला बगीचा, आप तो खुद रहवासी हैं, किस तरीके से समस्या जटिल बनती जा रही है और सरकारें आई भी गई, सरकारें गई भी, लेकिन किसी ने इस समस्या का हल नहीं किया। अब जिस तरीके से आप आंदोलन करते जा रहे हैं, एक बार फिर आपको जो है कांग्रेस के पास जाना पड़ा, क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं रवीन जी, कांग्रेस के पास जाना पड़ा ये बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमसे संपर्क किया बंगला बगीचा संघ समिति वालों से, तो हम कभी उनके पास गए नहीं थे। और जो ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में मेरे अस्तित्व का सवाल है, किसी नेता के फेवर की बात नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ, अगर मुझे वहाँ से बेदखल करने के लिए बाकायदा एक सरकारी संवैधानिक संस्था हमारे को उसके अखबार के माध्यम से ये बताती है कि तो आपको 30 जून के बाद बेदखल का कानून आप पे लगाया जाएगा, तो एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम गुलामों जैसी स्थिति में खड़े हो गए। आज हम ऐसा लग रहा है कि हम भी पाकिस्तान के उन्हीं मुहाजिरों जैसे हो गए कि जिनको वहाँ के बाशिंदे होते हैं उनके राइट्स नहीं मिलते। तो ये आज की तारीख में जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। इनकी तो अभी मैं पिछले 2-3 दिन इनके प्रचार में सुन रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं हमने यूँ रास्ते पर हमने रोड बना दिए, हमने नालियाँ दे दी, सड़कें दी। तो मूलभूत सुविधाएं तो उनको हर जनप्रतिनिधि को देना होता है। अगर ये बोला होता है कि हम आपको ये रोड देंगे, बिजली पानी देंगे और उसके बाद आपका घर छीन लेंगे, तो हम ये आज चाहे आज सारे रोड उखाड़ लें यहाँ से, हमको चाहिए नहीं, हमको जैसे पहले हम वैसे रह लेंगे, मगर हमको ये धमकियाँ नहीं चलेगी। प्रदेश के मुखिया कल नीमच दौरे पर है, क्या रणनीति है? किस तरीके से आप उनके सामने अपनी बात रखेंगे या फिर कोई आंदोलन करेंगे या फिर काले झंडे दिखाएंगे? किस तरीके, क्या कुछ योजना है आपकी? हमारा जो आंदोलन है वो हमारा वोट है। हम पहले कह रहे थे हम जो है समाधान नहीं तो वोट नहीं, परंतु अब हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि इनके खिलाफ वोट दो, भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा वाले हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं हमारी बात। और जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो तो फिर बोल के जाएंगे कि हम समाधान करेंगे, जैसे उन्होंने पिछले चुनाव में भेजा था। तो मुख्यमंत्री जो हैं उनको बंगला बगीचा वालों की दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। केवल उन्हें ये चुनावी मुद्दा लगता है और वो केवल वादे करके जो है यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनमें दम नहीं है, वो गूंगे बहरे हो जाते हैं, वो बंगला बगीचा वासियों की बात नहीं सुनते, उन तक पहुँचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को यदि हटा दिया जाएगा, ऐसे जनप्रतिनिधियों को यदि उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा बंगले बगीचे क्षेत्र से, तो अपने आप उन तक हमारी बात जाएगी। कल किस तरह की आप चाहते हैं कि सीएम आए घोषणा करके जाए इस समस्या का निदान? क्या बड़ी बात है? क्या चाहते हैं कि ये जो हल, इस समस्या को ऐसा घोषणा कर देते तो हल हो जाएगी? क्या मानते हैं? नहीं, घोषणाओं से तो अब काम चलेगा नहीं, क्योंकि घोषणा का समय निकल गया। क्योंकि घोषणा का समय था जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उससे पहले आप कर देते। हम तो 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं, आचार संहिता तो अभी 15 दिन पहले लगी, हम तो 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं कि जो है बंगला बगीचा समस्या का समाधान जो है जनहित में किया जाए। परंतु जो है आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो अब आपकी घोषणा का कोई फायदा नहीं होगा। आप जो बोलोगे हमको पता है आप झूठ बोलोगे।
करोगे। तो हम तो चाहते हैं कि आप कैबिनेट की बैठक बुलाओ और पास करके प्रस्ताव लाओ, और जो है जो जहाँ का मालिक है उसको वो मालिकाना हक दिया जाए। रजिस्ट्री हमारी वैध है, हम किस बात का व्यवस्थापन कराएं, किस लिए व्यवस्थापन कराएं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने पूरे महू में जो है सारी रजिस्ट्रियाँ वैध कर दी, जो जहाँ काबिज था उसको, जिसके पास दस्तावेज नहीं थे उनको भी कब्जा दिया गया, पट्टे दिए गए। तो ये क्यों हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कैंटोनमेंट के नाम पर? तो ऐसा नहीं चलेगा। हमने प्रण ले लिया है कि इस बार इनको वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, और जो है इस बार क्रॉस वोटिंग होगी भाजपा। क्या पलटा लगेगा इस बार? पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है ये बता देंगे कि पार्टी जो है वो जनता से होती है, पार्टी जो है वो जनता से होती है। जनता जो है वही जो है आपके जो है आपको बनाती है और आपको बिगाड़ भी सकती है। क्या कहेंगे बंगला बगीचे समस्या को लेकर आप? और बंगला बगीचा समस्या के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसका निदान होना चाहिए, जैसे कि अमित भाई कर रहे हैं और लगे हुए इस आंदोलन के साथ में। तो आशा तो यही है कि अगर कांग्रेस को साथ दिया है तो स्वाभाविक है बहुत इसका अच्छे परिणाम आएंगे। तो आपने सुना बंगला बगीचा वासियों को, बंगला बगीचा संघर्ष समिति को किस तरीके से लगातार इस आंदोलन को उठाते आ रहे हैं। यहाँ पर अमित जी शर्मा के घर पर जो आज पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन आई थी, यहाँ पर उनकी बात हुई, रणनीति की तैयारी हुई, किस तरीके से इन्होंने समर्थन दिया। कांग्रेस ने इनको फ़ोन लगाया था, आप हमारे साथ जुड़े ताकि इस आंदोलन को और तेजी ला सके, और जो है ये विरोध तेजी से जो है बंगला बगीचे जो वासी है, जो वोटर है जो बंगला बगीचे के, उनको जो समझाया जा सके और उनको बताया जा सके किस तरीके से समस्या एक जटिल समस्या बनती जा रही। सरकार आई गई, लेकिन एक बार फिर जो एक बार निकाय चुनाव को लेकर जो आस बंगला बगीचा वासियों को जगी है, उस आस में किस तरीके से काम किया जा सके, इसे लेकर जो है बात हुई।